हेलो दोस्तों, आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और हम लोग ये भी समझेंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है। तो हम लोग बनाएंगे आज स्ट्रिंग टाइप का एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाएंगे और कुछ फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं। आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग यूज करना तो सी स्ट्रिंग को भी यूज कर लेते हैं। दिस इज अ हेडर फाइल। ओके, और नेम स्पेस। सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम देंगे स्ट्रिंग और इसके अंदर हमको कुछ प्रॉपर्टीज बनाने पड़ेंगे जो कि हम लोग प्राइवेट बना रहे हैं। प्राइवेट के अंदर हम लोग कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं str। ओके, ये हमने पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। अब पब्लिक बनाएंगे और पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें का जो क्या करेगा कि स्टार है ना, str, इसके अंदर नल असाइन करेगा। और जब हमको नल असाइन करना उसके लिए हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं std io.h। हम लोग नल यूज करेंगे इसलिए हम लोग यूज किए हैं std हेडर फाइल। ओके, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बना ले स्ट्रिंग, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा और इसके अंदर str के अंदर असाइन कर दो नल। ओके, चलिए अब हम लोग को एक बनाना है सेट डेटा, यानी कि सेट करना स्ट्रिंग को। तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं, इसका रिटर्न टाइप वर्ड होगा सेट डेटा। नाम रखते इसमें स्ट्रिंग आएगा तब chr, कैरेक्टर पॉइंटर बना लेते हैं ch नाम का। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जब डेटा असाइन करेंगे तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि पहली बार डेटा असाइन हो रहा या दूसरी बार असाइन हो रहा। क्यों? क्योंकि एक इस सेट डेटा फंक्शन को आदमी एक टाइम पे बार बार कॉल कर सकता, यानी कि एक प्रोग्राम में बार बार इसको कॉल कर सकता। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इसको पहले कॉल किया, पहली बार कॉल किया गया है या बाद में कॉल किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी डेटा असाइन करेंगे, स्टोर करेंगे, उसको जो मेमोरी मिलेगा उसको हम लोग डायनेमिकली क्रिएट करेंगे मेमोरी, जो कि डीएमए की मदद से होगा। न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो वो हम लोग पहले चेक करेंगे इफ और मेरा जो str है जिसने कॉल किया है इसके अंदर इक्वल टू नल है ना, नल है तब ये कोड चले और नल नहीं है तो पहले उसको डिलीट करें। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम लोग नल है तो कोड चले, हम लोग कोड चला देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग को असाइन करना डेटा। तो असाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल क्रिएट यानी कि एरे क्रिएट करना है। तो अब एरे हमको इतना साइज का क्रिएट करना है जितना कैरेक्टर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग असाइन करेंगे str न्यू कीवर्ड और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर एरे। अब हम लोग लिखेंगे str लेन फंक्शन को कॉल किए और इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे हम लोग cs पास करेंगे और जो भी आएगा उसमें +1 करके हम लोग एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर देंगे। अब +1 इसलिए कर रहे हैं कि हमको नल भी असाइन करना पड़ता है, तो नल के लिए भी जगह चाहिए इसलिए हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग को लिखना है कि हम लोग को कॉपी करना। कॉपी क्या करना है, डेटा को। हम लोग नॉर्मली असाइन नहीं कर सकते थे तो कॉपी करना। कॉपी करने के लिए strcpy फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर str में असाइन कर दो कॉमा ch के वैल्यू को, यानी कि जो भी ch का डेटा आया उसको असाइन कर दो। अब तो ये हो गया कि मेरे डेटा पहली बार चल रहा। तो और मान लीजिए इससे पहली बार चला है तो हम लोग चेक करेंगे str नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल के बराबर नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो मेमोरी है यानी कि एसटीआर को जो डीएमए से बना हुआ मेमोरी मिला हुआ उस मेमोरी को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिलीट का और लिख देंगे एसटीआर। ये डिलीट हो गया और लास्ट में एसटीआर के अंदर असाइन करना है नल। क्यों? क्योंकि नल होगा तभी जाके नीचे वाला कंडीशन ट्रू होगा, तब जाके असाइन होगा। तब ये दोनों ही कंडीशन में ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक फंक्शन और बना लेते हैं, मेंबर फंक्शन, जिसका नाम रहेगा शो डेटा। और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा और हमको प्रिंट करना था, हम लोग प्रिंट कर देते। प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे सी आउट डबल कोट स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे हमको डेटा प्रिंट करना है। किसका डेटा प्रिंट करना है? एसटीआर का। एसटीआर हो गया। लास्ट में हम लोग एंडर लगा देते हैं कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का वैल्यू भी प्रिंट कराना हो तो दिक्कत ना हो। अब बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, पहले तो इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉपी, क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? तो पहले इंट मेन, इंट मेन में अब स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे s1। हो गया। अब s1 डॉट सेट डेटा किए, इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा पास कर देते हैं, जैसे तासिन कोडर पास कर दिया। अब हम लोग s1 डॉट शो डेटा कर रहे हैं, यानी कि इतना जो किए ये पूरा परफेक्ट है कि नहीं वो देख लेते, जो कि परफेक्ट है, तासीन कोडर प्रिंट करके दे रहा। अब हमारा काम क्या है कि इसके अंदर जो काम करना है, काम क्या करना है भाई, तो हमको असाइनमेंट ऑपरेटर बनाना है और कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, और दोनों को समझना है। और हमको ये भी समझना है इस क्लास में कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग पहले ये समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया str2। ओके, और इसके अंदर हम लोग असाइन कर दिए 1। तो अभी जो हम, मेरा जो लाइन नंबर 37 है, एक मिनट, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। चलिए, ओके, अब समझते हैं। ये लाइन नंबर मेरा जो 38 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा प्लस असाइन हो रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन हो रहा। ठीक, और जब इनिशियलाइज होता है तब वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम लोग असाइन करते हैं तो वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता है। असाइनमेंट कैसे होता है? असाइनमेंट ऐसे होता है, जैसे कि हमने लिखे s2 असाइन s1। अभी जो ये है लाइन नंबर 39, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा, जो कि ये रहा असाइनमेंट, इसको ओवरलोड करना पड़ेगा। लेकिन लाइन नंबर 38 में क्या कॉल हो रहा है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी क्या कि हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए और असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बनाए, तो क्या होगा कि ये जो होगा सेलो कॉपी होगा। सेलो कॉपी का मतलब क्या होगा कि वो एक नया एड्रेस क्रिएट करेगा, यानी कि नया वेरिएबल क्रिएट करेगा डीएमए से, और दोनों के जगह पे सेम एड्रेस रख देगा। हम लोग मान लीजिए S1 में चेंज कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद S2 में भी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? तो ये चेंज ना हो इसलिए हम लोग को करना पड़ता है सेलो डीप कॉपी करना पड़ता है, जिसके लिए डीप कॉपी करने के लिए हम लोग को कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अभी बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का पहली बात तो हम लोग जान ले कि कोई भी रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, तो इसमें आर्गुमेंट आएगा स्ट्रिंग टाइप का, और जो भी आर्गुमेंट आ रहा है उसको हम लोग रेफरेंस लेंगे। ठीक, रेफरेंस नहीं लेंगे तो वो लूपिंग में फंस जाएगा, यानी कि हर बार वेरिएबल क्रिएट हो रहा क्रिएट हो रहा क्रिएट हो रहा, तो वो लूपिंग में फंस जाएगा। लूपिंग से हटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले
वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल बनाना डीएमए से। और हमेशा जान लीजिए कि जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, और इनिशियलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं होगा, इसको कोई भी मेमोरी नहीं मिला होगा, तो वो सब हमको टेंशन है ही नहीं। अब सीधे क्या करना, इसके अंदर कॉपी कर देना। अब कॉपी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि कैरेक्टर एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे str assign न्यू कैरेक्टर, इसके अंदर हमको देना है क्या, strlen लेन, इसके अंदर हम लोग पास कर देते s.str। इसका जो लेंथ आएगा उसमें +1 कर देना। ठीक, अब उतना बड़ा कैरेक्टर एरे बन जाएगा। अब जैसी बन गया कैरेक्टर एरे, अब कॉल करना strcpy को कॉल करना। अब इसके अंदर डेटा असाइन करना, तो हम लोग लिखेंगे str कॉमा s डॉट str, जो str का जो डेटा है वो असाइन हो जाएगा। गॉट इट। तो अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया, अब ये मेरे डेटा को कॉपी करके दे देगा। अब हमको रिटर्न भी करना पड़ता है, तो रिटर्न क्या करेंगे भाई, ये तो कॉपी कर रहा है, रिटर्न क्या करेंगे, तो रिटर्न यहाँ पे हमको कुछ करने नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हम पहले बोले कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। अभी हम इसलिए बोले कि आपको रिमेंबर हो कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जैसे हमने S2 के अंदर डेटा असाइन कर दिया, अब इसको पहले हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग S2 के भी डेटा को शो करते हैं। गॉट इट। दोनों के अंदर सेम डेटा, तो सेम डेटा आएगा, सेम आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि सेट डेटा कर रहे हैं S2 में। यहाँ पे असाइन ये हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं S2 डॉट सेट डेटा। ठीक, और इसके अंदर हम लोग डेटा असाइन क्या कर रहे हैं भाई, ओनली कोडर। अब इसको रन कर रहे हैं। अब देखिए दोनों में अलग अलग वैल्यू, यानी कि दोनों को अलग अलग जगह मिला, दोनों अलग अलग जगह को पॉइंट कर रहा है, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर रहे हैं। क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करेंगे और असाइन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग और एक ले लेते हैं, S3 ले लेते हैं, S3, और S3 के अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं क्या, S2, S3 असाइन S2। ओके। अभी देखिए, अभी हम लोग प्रिंट यहाँ पे कराएंगे S3 का वैल्यू, तो प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पे S3 का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट कर देगा, जो तासिन कोडर है वो प्रिंट कर देगा। ठीक, तो हम लोग सबसे लास्ट में प्रिंट करा रहे हैं। गॉट इट। S3 के वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेलो कॉपी होगा, सेलो कॉपी होगा तो वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 44, लाइन नंबर 44 पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन नंबर 44 है इसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं, C3 में असाइन कर रहे हैं C2। C2 का वैल्यू क्या है, तासिन कोडर। ठीक, यहाँ पे असाइन हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग C2 के अंदर S2 के अंदर चेंज जैसी किए कोडर, इसके अंदर भी S3 के अंदर भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये सेलो कॉपी हो रहा, और जब तक ये सेलो कॉपी होगा तब तक ये ऐसे चेंज होते रहेगा। अब मान लीजिए हम C2 के मेमोरी को डिलीट करेंगे तो C3 का भी मेमोरी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हमको ज़रूरत है क्या करने के लिए, डीप कॉपी करने का ज़रूरत है। तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को डीप कॉपी करेंगे। ठीक, डीप कॉपी करने के लिए हम लोग को खुद से असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ता। तो चलिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम लोग जो भी डिफाइन करेंगे उसके लिए हमको पहले ऑपरेटर बनाने की ज़रूरत है। ऑपरेटर बनाएंगे तो उसका कुछ रिटर्न टाइप भी होता है, जो कि इसका रिटर्न टाइप हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गया, ऑपरेटर असाइनमेंट, और इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे भी ये स्ट्रिंग ही आएगा, तो हम लोग ले लिए s। ओके, अब ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को
2-3 चीज़ है उसको देखने के बाद कोडिंग करना। 2-3 चीज़ क्या है? मान लीजिए कि दोनों वैल्यू सेम हुआ, तो फिर कॉपी क्यों करा है? अब मान लीजिए कि उसके अंदर यानी कि एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है सी एस3 है, उसमें पहले से डेटा रखा हुआ लेकिन उसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो उसमें जब हम असाइन कर रहे हैं तो वो जो डेटा रखा हुआ उसका एड्रेस तो लॉस हो जाएगा जिसको हम लोग मेमोरी लीक भी कहते हैं। उस मेमोरी लीक के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको उसका भी काम देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि मेरा मेमोरी है या नहीं। अब मेमोरी है या नहीं इससे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वो खुद का ही ऑब्जेक्ट है या नहीं। यानी कि अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट होगा, डिलीट कर दिए तो फिर तो मेमोरी रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो जो एस स्ट्रिंग आया उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं, उसके हम लोग वेरिएबल को डिलीट कर दिए तो वो भी एक ब्लंडर हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग चेक करेंगे str इक्वल टू एस डॉट एस टी आर। इससे क्या होगा, हमको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये दोनों डेटा सेम है या नहीं। ठीक, दोनों डेटा सेम है तो हम लोग रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराएंगे भाई? ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न कराना था, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर दिए, हो गया। अब लिखेंगे फिर से इफ। अब इफ के अंदर हम लोग को क्या चेक करना है कि डेटा है क्या, यानी कि वो सेम नहीं है, उसके अंदर पहले से डेटा रखा हुआ है तो उसको डिलीट कर दो। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे str डज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो अब उसको डिलीट कर दो। तो हम लोग यूज करेंगे डिलीट, और डिलीट क्या करना, str को करना str डिलीट हो गया। अब हम लोग को कोड लिख देना। ठीक, ये है देखिए, दोनों इक्वल टू होगा तो पहली चल जाएगा, नीचे का कोड नहीं चलेगा। इक्वल टू नहीं हुआ तो नीचे आएगा इफ वाला। पहले से उसके उसमें कोई भी मेमोरी नहीं मिला है तो सीधे नीचे आ जाएगा, मेमोरी मिला तो उसको डिलीट कर देगा। अब हम लोग को एक मेमोरी क्रिएट करना, str इसके अंदर एड्रेस रख देते हैं new न्यू कैरेक्टर यानी कि केयर। अब इसमें लिखेंगे strl लेन str लेन आर्गुमेंट के तौर पे पास करेंगे s.str। ओके, और जो भी लेन आएगा उसमें +1 करके कैरेक्टर एरे क्रिएट कर दो। जैसे कैरेक्टर एरे क्रिएट हो गया तो अब हम लोग को कॉपी करना। कॉपी करने के लिए strcpy फंक्शन को यूज करना, इसके अंदर पास करना str कॉमा s.str, ये हो गया। अब लास्ट में हमको रिटर्न करना था। रिटर्न क्या करेंगे भाई? रिटर्न हमको ऑब्जेक्ट करना str टाइप का, तो हम लोग लिख देंगे s। ओनली s लिखने से मेरा काम हो गया। गॉट इट? तो ये हो गया मेरा ऑपरेटर ओवरलोड। कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड किया? असाइनमेंट को। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिए तो ये डीप कॉपी करके देगा हमको। ठीक, तो अब इसको रन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि डीप कॉपी करके दे रहा है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझ भी लेते हैं। देखिए यहाँ S1 के अंदर हम लोग सेट डेटा किए तासिन कोडर। S1 का डेटा यहाँ पहले प्रिंट हो रहा, वो तासिन कोडर प्रिंट हो गया। अब दूसरा में क्या किए, S2 के अंदर हम लोग असाइन कर रहे क्या, S1 का वैल्यू। S2 के अंदर हम लोग असाइन कर रहे S1 का वैल्यू। ठीक है, तासिन कोडर आ गया। अभी ये प्रिंट नहीं कर रहे। अब क्या कर रहे हैं, S3 के अंदर हम लोग असाइन कर दिए क्या, S2, यानी कि तासिन कोडर वो S3 के अंदर असाइन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं S2 डॉट सेट डेटा, यानी कि फिर से सेट कर रहे हैं उसमें जो डेटा उसको ओवरराइट कर रहे हैं। ओवरराइट किए यहाँ पे तासिन कोडर था, S2 के अंदर तासिन कोडर हो गया, S2 के अंदर कोडर हो गया, और S3 के अंदर तासिन कोडर, और S1 के अंदर तासिन कोडर, जो कि यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा। गॉट इट? ये था हमारा आज का असाइनमेंट, ऑपरेटर को ओवरलोड करना एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।